शिवत्वं वदान्यं परं रूप नित्यं पशूनां पतिं देव शंभो वदामि। ज्ञानं वदान्यमदवै सर्वसाधना त्वं शंभो त्वमेव गुणतां परिपातन्ति। आज शिवरात्रि जैसे अद्वितीय अवसर पर, अद्वितीय इसलिए कि प्रत्येक पर्व दिन को संपन्न होते हैं, मगर साल में शक्ति और शिव के उत्सव रात्रि को ही संपन्न होते हैं। इसलिए शक्ति के उत्सव को नवरात्रि कहा जाता है और शिव के उत्सव को शिवरात्रि कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठतम अवसर पर इस काष्ठ मंडप के, जिसको काष्ठ में आशीर्वाद शब्द कहा है, और मैं ऐसा ही आशीर्वाद आप लोगों को देता हूं कि आप अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं। शिव पुराण के इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य कहे हैं। ये सारे श्लोक, ये सारा शिव पुराण और जितने भी पुराण हैं, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे और कोई पुराण हो, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद अथर्ववेद हो, चाहे उपनिषद हो, इन सब में कुछ तथ्य की बातें ऐसी कही गई हैं जिनको समझने की जरूरत है। और यदि हम उनको नहीं समझते हैं तो हमारे जीवन का कोई अर्थ, कोई मूल्य नहीं रह पाता। इसलिए अर्थ और मूल्य नहीं रह पाता कि जब तक हम अपने जीवन को समझेंगे ही नहीं, जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, प्रयोजन, लक्ष्य क्या है। क्योंकि शिव पुराण के श्लोक के प्रारंभ में तो यह कहा है कि भगवान शिव ने समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया, पृथ्वीलोक ही नहीं, भूलोक, भूलोक, स्व, महा, जना, तप, सत्यम, सातों लोकों का निर्माण किया। मगर इस श्लोक के पूर्वार्ध में यह बताया कि एक भी प्राणी का जन्म और उत्पत्ति व्यर्थ में नहीं की। अगर एक भी प्राणी की उत्पत्ति भगवान शिव ने व्यर्थ में नहीं की तो पर जरूर तुम्हारा जन्म कोई न कोई विशेष उद्देश्य के लिए हुआ होगा। भगवान शिव इतने प्रगल्भ नहीं है कि तुम्हारा जन्म यह कारण पैदा कर दे। क्योंकि सारा हमारा जीवन और चिंतन कोई विशेष लक्ष्य, कोई विशेष उद्देश्य, कोई विशेष प्रयोजन के लिए है। क्योंकि शिव पुराण के श्लोक को मिथ्या नहीं कह सकते। यह अलग बात है कि हम समझे नहीं और हम समझ नहीं रहे, हम तो जीवन का अर्थ ही नहीं समझ पाए, हम तो अपने आप को समझ नहीं पाए। आप दौड़ते हुए चले जा रहे हैं और एक क्षण भी रुक करके आपको सांस लेने का और सोचने का समय नहीं है, और हम समझ नहीं पा रहे कि हम कहां रुके, किस प्रकार से रुके। और हमारे जीवन का अगर निर्माण हुआ है, यदि कोई आत्मा अवतरित हुई है शरीर में, देह में, तो फिर भगवान शिव ने हमारा निर्माण, हमारी उत्पत्ति किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से की है। और श्लोक में प्रारंभ में जब कहा भगवान शिव ने प्रत्येक प्राणी का, वनस्पति का जन्म, जब धन्वंतरी जंगल में गया तो भगवान शिव की प्रार्थना करके कहा कि मैं वनस्पति क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा कि तुम जरूर मेरी साधना संपन्न की है, मेरे प्रांगण में तुम आए हो। और शिव पुराण के इसी श्लोक के पूर्वार्ध में, इसी श्लोक के प्रारंभ में जो श्लोक मैंने आपके सामने उच्चारण किया है, उस श्लोक के पूर्वार्ध में कहा है कि धन्वंतरी जब पूछता है भगवान शिव को कि मैंने आपके इस पशुपतिनाथ के मंदिर में, प्रांगण में, और ये सारी वनस्पति बिखरी हुई है, इस वनस्पति के बारे में मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनके बारे में जानूंगा तो मैं मनुष्य के बारे में जानूंगा।
इसमें से कौन सी वनस्पतियां निरर्थक हैं और कौन सी वनस्पतियां सार्थक हैं? भगवान शिव ने कहा तुम स्वयं जाके मालूम कर लो। और वे धन्वंतरी जाते हैं और प्रत्येक वनस्पति उठ करके अपना परिचय देती है, अपना चिंतन देती है कि मैं इस प्रयोजन से हूं, इस उद्देश्य से हूं। और 5 साल बाद धन्वंतरी कहते हैं कि एक भी पत्ता अकारण नहीं है। भगवान शिव ने कोई वनस्पति अकारण पैदा नहीं की, और अगर एक फूल और एक पत्ती अकारण पैदा नहीं की तो कोई भी प्राणी का जन्म अकारण नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होता। और जो मार्कंडेय पूछते हैं कि जीवन परम पूर्वमैव रूपम सचिंत्यम वदैत्यम वदतम वदैव, मैं किस प्रकार से जानूं, क्या जानूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और यदि मैं उस लक्ष्य को, उस जीवन को समझ ही नहीं पाऊंगा तो फिर उस जीवन का प्रारंभ मेरा कहां है, उस जीवन का अंत कहां है, समापन कहां है, कहां मुझे जाकर जीवन को समाप्त करना है। मृत्यु तो जीवन है नहीं, मृत्यु तो एक पड़ाव है जहां आप एक दूसरा जन्म लेने की क्रिया करते हैं, जहां शरीर आपका जर्जर हो जाता है, थक जाता है। जब शरीर में ताकत नहीं होती तो उन प्राणों की देह को झेल नहीं पाती, और जब प्राणों की देह को झेल नहीं पाती तो प्राण उस शरीर को काट करके, फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं और दूसरे नवीन देह को धारण कर लेते हैं। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि। जिस प्रकार से फटा हुआ वस्त्र हम अपने देह से उतार करके फेंक देते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये प्राण पुरानी देह को, किसी हुई देह को छोड़ देते हैं और नई देह को धारण कर लेते हैं। तो मृत्यु तो जीवन का पड़ाव नहीं है। तो फिर जीवन का पड़ाव कहां है, फिर जीवन का उद्देश्य कहां है? और इसी श्लोक में उस दूसरी पंक्ति में कहा है कि इस जीवन के पड़ाव के प्रारंभ को, जीवन के पड़ाव के अंतिम समापन को केवल एक व्यक्ति उत्तर दे सकता है संसार में। उस व्यक्ति को गुरु कहते हैं। इस श्लोक का प्रारंभ बता रहा हूं इसलिए कि शिव पुराण मैंने रचना नहीं की, शिव पुराण का चिंतन मैंने नहीं किया। मैं तो केवल उस मार्कंडेय के उस पुराण के श्लोक को आपके सामने उच्चित कर रहा हूं कि वह स्वयं कहता है कि केवल एक विचारक है, केवल एक व्यक्तित्व है, वो तुम्हें समझा सकता है कि जीवन का प्रारंभ हम कब से करें। और मैं तुम्हें इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुबह जो मैं समझा रहा था कि तुम्हारे पास एक ऐसी दृष्टि हो, ऐसा चिंतन हो, ऐसी विचारधारा हो कि जिसके माध्यम से तुम जाके भगवान शिव को देख सको। और तुम गए और भटक करके वापस आ गए, गए तो जरूर, और भटकने की तुम्हारी क्रिया है और तुम भटके जरूर। और मैं तुम्हारे भटकने को देख रहा था। भटकने से तो शिव नहीं मिल सकते। शिव तो प्राप्त करने की क्रिया तुम्हारे खुद के आंतरिक हृदय में, उच्छ्वास में। जब मैं सारी बात समझा चुका, जब मैं सारी बात कह चुका कि शिव का अर्थ क्या है, शिव का चिंतन क्या है, शिव कहां मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, कौन सा स्वरूप है, और तुम उस 1-1.5 मिनट के चक्कर को काट करके वापस आ गए। और मैं तुम्हें सुबह भी समझा रहा था कि बुद्धि का बहुत मापतोल तुम्हारे पास में है, और उस बुद्धि के मापतोल के माध्यम से तुमने निश्चय किया, चिंतन किया। भगवान शिव तो अपने आप में आदि हैं, अनादि हैं, क्योंकि जहां पर भी एक मार्गदर्शक है, कल्याणमय है। शिव का मतलब है कल्याण बताने वाला, जीवन बताने वाला। जहां भी जीवन का पथ प्रदर्शक है वह शिवत्व है, वह शिव है। जहां हम जीवन के क्रम को समझ सके, हम समझ सके कि यह जीवन क्या पत्नी और पुत्र और बच्चों और पति के बीच में व्यतीत करने की क्रिया है, इसके अलावा कुछ रास्ता है, कुछ क्रिया है, कुछ चिंतन है, कोई विचारधारा है। और इसको कौन समझाएगा? पुराण तो नहीं समझा सकते, ग्रंथ नहीं समझा सकते, शिव पुराण भी इसको समझा नहीं सकता। वह तो एक लिखावट है, लिखे हुए अक्षर है। जिस ऋषि ने, मार्कंडेय ने इस बात को लिखा था, उस मार्कंडेय के स्तर तक कोई पहुंचेगा तो उसकी भावधारा को, चिंतन को समझेगा। गीता के ऊपर तो कम से कम 20,000 बातें लिखे गए, उसके अर्थ लिखे गए, गीता के एक श्लोक के अर्थ लिखे गए। उस गीता जैसी छोटी सी किताब के 20,000 अर्थ करने की जरूरत क्या थी? इसलिए कि जो भी अर्थ करता वो समझता कि अभी अपूर्णता है, कुछ पूरी तरह से बात में लिख नहीं पाया, समझा नहीं पाया। जो कुछ गीता में कहा है वह मैं स्पष्ट नहीं कर पाया, और न विनोबा स्पष्ट कर पाए, न गांधी जी ने भाष्य लिखा वो स्पष्ट कर पाए, न और मधुसूदन दत्त ने जो इसका भाष्य लिखा वो स्पष्ट कर पाए। स्पष्ट कर नहीं सकते, क्योंकि स्पष्ट करने के लिए कृष्ण के चिंतन तक पहुंचना जरूरी है।
अपना व्यक्तित्व वहां तक पहुंचे। जब वहां तक पहुंचे तो उसकी भावना को, चिंतन को समझ पाएगा, वो उसका भाष्य लिख पाएगा, वो उसका अर्थ समझ पाएगा, वो उसको सही ढंग से समझा पाएगा। इस पुराण के भी इस श्लोक में जब कहा है कि तुम पशुपतिनाथ के अपने प्रसुत्व को, जो भी हमारा प्रसुत्व है, जो हमारा जंगलीपन है, क्रोध है, छल है, झूठ है, कपट है, सत्य है, व्यभिचार है, और जो हमारे जीवन का मैल है, गंदगी है, बुद्धिवादिता है। क्योंकि ज्ञान केवल श्रद्धा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बुद्धि के माध्यम से प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते, बुद्धि के माध्यम से साधना नहीं हो सकती, बुद्धि के माध्यम से जीवन को नहीं समझा जा सकता, बुद्धि के माध्यम से व्यापार समझा जा सकता है, पत्नी को समझा जा सकता है, मगर नाक तोड़ करके तुम परिवार को नहीं चला सकते। तुम्हारी पत्नी के प्रति और पति के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं वह बुद्धि के माध्यम से नहीं चल सकती। अपने बेटों के प्रति एक आसक्ति है, एक तुम्हारा संबंध है, वह संबंध श्रद्धा का है, वह भावनाओं का है, विचारों का है। हम किसी को देखते हैं और देख करके आंखों में आंसू चलचलाते हैं, हम किसी की याद में डूब जाते हैं और खो जाते हैं अपने आप को। बुद्धि के माध्यम से खोया नहीं जाता, बुद्धि के माध्यम से चिंतन भी नहीं हो सकता। बुद्धि जीवन में आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर बुद्धि जीवन का आनंद नहीं है, बुद्धि जीवन का विभ्रम है, जीवन का एक टुकड़े करने की क्रिया है। जीवन को नहीं समझा जा सकता। ऐसा नहीं जीवन समझ सकते कि इस जीवन में पिता क्या है, इस पिता को बुद्धि के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। बुद्धि कहती है कि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए, बुद्धि तो इस बात को कहती है। साइंस, पश्चिम का साइंस इस बात को कहता है कि हम तुम्हारे ज्ञान को नहीं समझते, तुम्हारे पुराण में सब बकवास है, बंडल है, हम तुम्हारे पुराण वेद कुछ नहीं समझते, इसलिए कि ये प्रामाणिक नहीं है। और प्रामाणिक इसलिए वो कह रहे नहीं है कि आप इसको हमारे सामने महाभारत युद्ध करके दिखाइए तो हम मान जाए कि महाभारत युद्ध हुआ। तुम्हारे कहने से हम नहीं मानेंगे महाभारत युद्ध हुआ, तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे कि राम हुए या कृष्ण हुए, आप हमें लाके दिखाइए, प्रमाण दीजिए। और मैं उनको पूछता हूं कि उन साइंटिस्टों को, उन वैज्ञानिकों को, उस पश्चिम के, अमेरिका के उन लोगों को जो बहुत बुद्धिवादी हैं, और जब वो पूछ कहते हैं कि पुराण में सब कुछ लिखी हुई कल्पनाएं हैं, इनके प्रमाण नहीं है, बिना प्रमाण के हम कोई बात मानते नहीं, तो मैं भी कहता हूं कि तुम अपने पिताजी का सर्टिफिकेट ला के दो। तो कंफर्म कर दो कि ये मेरे पिताजी हैं, तुम्हारे पास तो सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण, क्यों बिना प्रमाण तुम कैसे मान लिए तुम्हारे पिताजी? तुम कैसे कह सकते हो कि अमुक मेरे पिता हैं, कि पिता है कैसे? तो बिना प्रमाण कहां है? प्रमाण इतना ही है संसार में, और कोई बता ही नहीं सकता कि तुम्हारे पिता हैं, केवल तुम्हारी मां बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। तुम्हारे भाई बहन संबंधी रिश्तेदार नहीं बता सकते। और यदि मां की बात मान करके उनको पिता मान लेते हो तो फिर मैं कहता हूं कि ये सब बातें सही है, फिर वो भी मान लो। अगर तुम्हारा विज्ञान ये कहता है कि बिना सर्टिफिकेट के मानेंगे नहीं, तो फिर उसके पास कोई सर्टिफिकेट, मां के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं कि बेटा ये सर्टिफिकेट ये तेरे फादर है, तो पढ़ ले और दान कर। बुद्धि के माध्यम से पिता को नहीं पहचाना जा सकता। अगर बुद्धि के माध्यम से पिता को नहीं पहचाना जा सकता तो फिर बुद्धि के माध्यम से देवता को भी नहीं पहचाना जा सकता, फिर बुद्धि के माध्यम से गुरु को भी नहीं पहचाना जा सकता। और जब तक बुद्धि है तब तक भ्रम है, संदेह है, क्योंकि बुद्धि तुम्हारे मेरे बीच में डिफरेंस पैदा करेगी, देवताओं के हमारे बीच में डिफरेंस पैदा करेगी, एक अंतर पैदा करेगी। और यह अंतर इसलिए पैदा करेगी कि उसके माध्यम से हम अपने आप को संतुष्टि अनुभव करते हैं। नास्तिक व्यक्ति, गाली देने वाला व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता ही है, जो कुछ नहीं कर सकता वो गाली दे सकता है। क्या होता है? अब शिव जी के मंदिर में नहीं गए तो हम कौन से मर गए, क्या हो जाएगा? और शिव जी के मंदिर में जाते हैं क्या हो जाएगा? वे इस बात को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास भावना है ही नहीं। और जिनके पास भावना नहीं है, जिनके पास आंसू नहीं है, जिनके पास उच्छ्वास नहीं है, जिनके पास हृदय नहीं है, वे मनुष्य नहीं बन सकते, वे पशु बन सकते हैं। और वे पशु हैं इसलिए पशुपति हैं, उन पशुओं के पति हैं, वो समझा सकते हैं। उन पशुओं को मनुष्य बनाने की क्रिया यहां पर हो सकती है। अगर मैं कमल पोखरी से और यहां अगर मैं 5 साल तक गाय को पालूं, भैंस को पालूं और रोज चारा खिलाने के लिए पशुनाथ मंदिर तक ले जाऊं,
तो मैं आज भी गाय को छोड़ूंगा तो सीधा पुनर् मंदिर में जाकर 4 झटके आ जाएंगे। पशु तो ऐसा ही करेगा, आप ही उठे गए और 4 झटके आ गए, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम खुद अपना अंतर महसूस कर सकते हो कि पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। मनुष्य तो भावनाओं के माध्यम से, कि सुबह वो चीख रहा था, वो आदमी बिल्कुल चिल्ला करके बात कह रहा था, आधे घंटे बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ परिवर्तन हो गया, वो कुछ नहीं रहा बात। यह तो एक जन्म है, और शायद अगले 20 जन्मों तक भगवान शिव स्वयं पशुपतिनाथ यहाँ आकर के खड़े हो जाए मंच पर और तुम्हें समझाएं, तो भी तुम नहीं समझ सकते, संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि कभी तुमने भावनाओं के माध्यम से सुनने की कोशिश नहीं की। मैं जो बात कहता हूं वो आप बुद्धि के माध्यम से सुन रहे हैं, ये अंतर है तुम्हारे मेरे बीच में। मैं जब तुम्हें देखता हूं तो हृदय में उच्छ्वास आता है, प्रेम आता है, एक स्नेह आता है, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें उठाऊंगा, अपने सीने से लगा दूं, ऐसा लगता है कि ये मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, ये मेरा प्यार है, ये मेरा अटैचमेंट है, ये मेरा स्नेह है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति उतना ही प्यार है जितना अपने पुत्र के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बेटों के प्रति या भाइयों के प्रति। और बेटों का कोई प्यार नहीं होता, क्योंकि बेटे केवल इसलिए होते हैं कि उनकी दृष्टि इस पॉइंट पर होती है, इस बिंदु पर होती है कि पिताजी के पास संपत्ति है, इसका हक हमें मिलेगा। वो प्यार से कोई नहीं बन पाता, वो संबंध बन ही नहीं पाता, उनकी दृष्टि को बन ही नहीं सकती। पर गुरु और शिष्य के बीच में कोई संपत्ति का बंटवारा नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई संबंध है तो कोई देह का संबंध नहीं है, तो मेरे कोई देह से उत्पन्न पुत्र नहीं हो। तुम्हारे मेरे बीच में केवल रिश्ता प्यार का है, संबंध का है, एक मधुरता का है, गुरु शिष्य का है। उस मार्कंडेय पुराण के श्लोक में एक ही बात कही है कि जो लौकिक जीवन है, जो देहगत जीवन है, वे तो क्षण समाप्त हो जाते हैं, वो तो पशुत्व है। और पशुत्व बनना अपने आप में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि पशुत्व बनने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, पशुत्व बनने के लिए कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। किसी भी गाय को, भैंस को, बकरी को, ऊंट को यह समझाना नहीं पड़ता कि सांस कैसे लेते हैं, वो सांस लेते हैं, आप ही सांस लेते हैं। और वे पशु संतान पैदा करते हैं, आप ही करते हैं। पशु भोजन करते हैं, आप ही भोजन करते हैं। और समय आने पर पशु मर जाते हैं, आप ही मर जाते हैं। फिर क्या अंतर क्या है आप में और पशु में, क्या अंतर है? मैं आपको इसलिए नहीं कि मैं आपकी कोई प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपको श्लोक का अर्थ समझा रहा हूं। उस मार्ग चिंतन में पहुंच करके सलाह नहीं कर रहा हूं, उसके भाव को समझा रहा हूं। और भाव को समझाऊंगा तो तुम्हें जीवन समझ में आएगा, और जब तक जीवन समझ में नहीं आएगा तब तक तुम जीवन के मर्म को, जीवन के अर्थ को समझोगे नहीं। तब तो तुम यहाँ आओगे और उसके वापस चले जाओगे, फिर यहाँ रात दरबार से आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, रात दुरा मिला करके उसी ढंग से खो जाएंगे। वह जीवन समझने की क्रिया नहीं होगी। चार पुरुष जीवन नहीं बन सकता। जीवन का अर्थ और मर्म समझाने की क्रिया है। पशु और मनुष्य में केवल एक मूलभूत अंतर इतना ही है कि मनुष्य हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, उसमें वासनात्मक प्रेम के अलावा भी प्रेम कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। ये मूलभूत अंतर जो प्रेम का है, जो प्यार का है, जो अटैचमेंट का है, जो एक दूसरे को चाहने की क्रिया है, जो आंसू बहाने की क्रिया है, जो उच्छ्वास बढ़ने की क्रिया है, वह पशुत्व में नहीं है। और यह किसी की याद में खो जाने की क्रिया और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देने की क्रिया केवल मनुष्य में होती है, जो भावनाओं के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से व्यक्त हो जाती है। जब हम भगवान शिव को याद करते हैं, जब हम हर महादेव का उच्चारण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव के पास पहुंच गए। कैलाश है और उसके सामने बिल्कुल उस शुभ्र भगवान शिव की जटाओं बिखरे हुए हम सामने टुकुर टुकुर देखते रहते हैं और आंखों में से आंसू धारा बह जाती है। ऐसे आंसू की धाराएं सूर्य की आंखों में बही, ऐसा आंसू की धारा मीरा की आंखों में बही और उसने कह दिया कि मेरे जो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, उसने कहा हम नहीं कह सकते, इसलिए कि हम हर क्षण सोचते हैं कि अगर ये कह देंगे तो फिर क्या होगा। अगर हम कहेंगे मेरे गिरधर गोपाल, तो घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या है, और पति खुद आप पकड़ के देगा कि ये गिरधर कहां से आ गया, कौन सा है ये, अभी तक कहां छुपा हुआ है तुम्हारे गिरधर। अरे मैं तो भजन गाया, भजन तो गाया, मगर बात कौन सी। अब उसके बाद में 4-6 महीने तुम समझाओ अभी, तो वो उसके मन में जो कांटा खटक जाएगा कि ये साला कोई पड़ोसी के पियर में शादी करने से पहले कोई गिरधर होगा, तो उसने तो कभी गिरधर को सुना नहीं, उसको मालूम नहीं।
और तुम्हारा गिरदर थोड़ी तकलीफ दे देगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।